क्या आपका भी एग्जाम में जाके कुछ भी याद नहीं रहता? हम आपको 7-8 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे। ये सब जो चीजें है ना, सब कुछ एक दूसरे से, अगर इस पीरियोडिक टेबल को आपका याद नहीं, कैसे याद रहोगे? स्पेक्ट्रम चढ़ा मारना चाहिए। क्या आपका भी एग्जाम में जाके कुछ भी याद नहीं रहता? प्रिपरेशन के वक्त तो ढंग से पढ़ते हो, लेकिन अगले दिन से ही भूलना शुरू कर देते हो। इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर द राइट प्लेस। क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू हम आपको 7-8 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे, जिसको यूज करके हमने भी हजारों स्कूल्स के एक्सप्लॉयटेशंस फेस करके भी कम टाइम में आईआईटी को क्रैक किया था। इन 4-5 टिप्स के बाद हम एक महान किंग टेक्निक के बारे में आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपका पूरा जिंदगी, आपका पूरा जेईई का प्रिपरेशन एक डिफरेंट स्टेज में जाने वाला है। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन, वी विल विन। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा कहते हैं कि आप जब भी किसी चीज को पब्लिकली कमेंट करते हो, देन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस कमेंट को सच्चाई में कन्वर्ट करने के लिए सबकॉन्शियसली काम करना शुरू कर देते हैं, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। एंड अगर आपको भी एडवांस के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में YouTube से भी पहले जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री 2027 एंड 2028 व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू जॉइन दोस। मेरा सबसे पहला एडवाइस तो ये रहेगा कि आप जब किसी भी चीज को पढ़ते हो, देन एक महान व्यक्ति की बात याद रखना। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देन आपने खुद ही उस कंसेप्ट को पढ़ने वक्त ढंग से नहीं समझे थे। आप उनका नाम कुछ विशेषज्ञ कमेंट में लिख देंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 पार्ट्स। जैसे कि आप जब पढ़ने बैठते हो, आपको एक्टिवली पढ़ना है, एक्टिवली लेक्चर देखना है। जब आप लेक्चर देखते हो, एक्टिवली क्वेश्चन पूछना है। हर एक डाउट को क्लास में ही सॉल्व करके घर में आना है। एंड अगर समझने वक्त आपका ब्रेन फॉग हो चुका है, देन आप कुछ भी करके खुद को एक्टिव करो। अगर जरूरत पड़े तो पानी भर बाल्टी में अपना सिर घुसा दो, लेकिन क्लास के वक्त या फिर पढ़ने के वक्त आपको अवेकन रहना है। आपका पूरा A to Z जो भी टीचर कह रहा है, या फिर हर एक वर्ड जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, हर एक वक्त आपके दिमाग में अच्छे से घुसना चाहिए। अब कैसे घुसाना है? क्योंकि आप तो हर वक्त पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद भी भूल जाते हो। देन भाई, द स्ट्रक्चर आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू फॉलो इज, आप इमेजिन करो कि शायद आपके टीचर ने बोला अ ग्रेट ब्लैक एलिफेंट जंपिंग अराउंड योर रूम। क्या आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाए? अ ग्रेट बोला, ग्रेट मतलब बड़ा हुआ, ब्लैक बोला, ब्लैक का एक कलर, एलिफेंट जंपिंग अराउंड योर रूम। क्या आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाए? आप जब भी किसी चीज को पढ़ोगे या फिर लेक्चर देखोगे, हर एक सेंटेंस को आपको ऐसे ऐसे विजुअलाइज करना है। उसके बाद आप जब शायद आपका केमिस्ट्री का कोई मैकेनिज्म याद नहीं हो रहा, तो कैसे करना है भाई? सबसे पहले ना आप उस मैकेनिज्म को, हर एक केमिकल इक्वेशंस को कैटेगराइज करो, हर एक कांसेप्ट को कैटेगराइज करो, उसके अंदर सब पार्ट्स में उस कांसेप्ट को रखो एंड उसको विजुअलाइज करके पढ़ो। तो देखोगे आप अगले टाइम से, आपका पढ़ने के बाद भी आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, तो आपका मेमोरी में वो चीज बहुत आसानी से याद आने लगेगी। तो अब हम बात करेंगे उस महान टेक्निक के बारे में जिसको अप्लाई करके हजारों बच्चे हर साल आईआईटी में पहुंचते हैं। द नेम ऑफ द टेक्निक इज फेमन टेक्निक। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं कि रिचर्ड फेमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जिन्होंने अपने इस टेक्निक को यूज करके हजारों स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाया। तो भाई ये टेक्निक क्या है? तो भाई फेमन टेक्निक को यूज करके हमने कैसे आईआईटी में पहुंचे थे, हम आपको वो टेक्निक बताने वाले हैं। तो देखो, हम जब कभी भी एक चैप्टर को पढ़ते थे ना, नोट से पढ़ते होंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ते होंगे, हम हर वक्त अपने बगल में एक ब्लैंक व्हाइट पेपर या फिर राइटिंग पैड रख देते थे। एंड जब एक कंसेप्ट का हेडिंग को पढ़ा, उसके अंदर जो चीज थ्योरी लिखे है उसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके ढंग से पढ़ा। एंड एट दैट वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस चीज को पढ़ के समझ के हमने उस बुक को उसी वक्त बंद किया एंड उस ब्लैंक नोटबुक में हम लिख देते थे जो भी समझे। एंड लिखने वक्त ऐसे लिखते थे जैसे कि हमारे सामने कोई एक स्टूडेंट बैठा है एंड माय ड्यूटी इज टू टीच देम व्हाट आई अंडरस्टूड। किसी भी तरीके का डायग्राम हो, कुछ हो, इक्वेशंस हो, डेरिवेशंस हो, सब कुछ। अब अगर बोलोगे कि सर याद ही तो नहीं आता, तो भाई क्या करेंगे? तो भाई याद नहीं आता, उस वक्त आपके दिमाग में जो प्रेशर आएगा, दैट इज द पॉइंट व्हेन योर ब्रेन विल ग्रो। अगर उस वक्त ही आपने हार मान लिया, बुक खोल के देख लिया, तो भाई आपका ब्रेन कैसे ग्रो होगा? आपका पोटेंशियल कैसे ग्रो होगा? एंड यू कैन नेवर बी एन आईआईटीएन। कोई भी आईआईटीएन ऐसे करके जेईई एडवांस नहीं क्रैक करता, जेईई मेंस भी नहीं क्रैक होने वाला अगर आपने खुद का पोटेंशियल को पुश नहीं किया। अब देखो, जब आप उस चीज को एक पूरे कागज पे लिखोगे, तब आप ऊपर से नहीं जा सकते। आपको हर एक कंसेप्ट का डेप्थ में जाना है। ऊपर में जाने का मतलब खुद के साथ मक्कारी करना, एंड यू कैन नॉट डू दैट। जो बच्चे खुद के साथ मक्कारी नहीं करते, दे हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कि आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भाई आप जब उस चीज को विजुअलाइज करके समझाओगे, मतलब पेपर में लिखोगे, तो भाई आपके दिमाग में वो चीज है, जहां वो पोर्शन है जहां पर आपका कंसेप्ट ब्लर हुआ था या फिर याद ही नहीं आ रहा था कि इसके बाद क्या हो रहा था, इसके बाद किस डायरेक्शन में जा रहे थे। योर ब्रेन नोज इट, सो आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करोगे एंड फेस करके उसको फिक्स करना इज योर ड्यूटी। एंड आपको उसी वक्त सोचना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम इस कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इसको परफेक्टली आंसर कर सके। एंड ताकि आपको वो चीज याद रहे, तो आप एक छोटे से डायरी में आप नोट करते रहना कि आप किस पॉइंट पे भूलने लगे थे। आप नोट के मतलब भाई मैंने ऐसे लिखना नहीं कहा, बस एक वर्ड में लिख दिए या फिर एक डायग्राम में लिख दिए। अब जब आप उस चीज को ब्लैंक पेपर में लिखोगे ना, तो भाई प्लीज आप खुद के शब्द में लिखना, थियोरेटिकल शब्द में नहीं लिखने का। लेकिन आप तो कहोगे कि सर
खुद के शब्द में लिखने से तो गलती हो जाता है भाई। अगर आपने उस कंसेप्ट को ढंग से समझा है तो भाई आपका गलती हो ही नहीं सकता, एंड गलती हो भी गया समझ लेते। तो भाई क्या आप वही लास्ट टाइम पढ़ रहे हो? क्या आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं जाओगे? क्या आप उसके बाद मॉक टेस्ट में नहीं जाओगे? अगर नहीं किए तो तब तो भाई आप जेईई मेंस आईआईटी भूल ही जाओ, जेईई मेंस भी भूल जाओ। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग में जाओगे ना, देन ऑटोमेटिकली आपका उस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे हिट करेगा, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग आने लगेंगे। एंड तब आप जब उस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तभी धीरे धीरे आपको हर एक कंसेप्ट को समझ आएगा। और भी याद करने का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि आपने आज मंडे को शायद एक कंसेप्ट को सीखा। अब हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि कंसेप्ट को सीखने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद भाई 1 महीने तक हमने उस कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं। तो भाई ऐसे आप कभी भी ढंग से किसी भी चीज को याद नहीं कर पाओगे, आपके मेमोरी में रहेगा ही नहीं। एंड आप कितने भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अल्टीमेटली यू विल बी एट जीरो, क्योंकि आप आगे आगे पढ़ते रहोगे एंड आपके दिमाग से निकलते रहेगा। तो आपको क्या करना है, शायद आपने इस वीक को काइनेमेटिक्स पढ़ा, अब काइनेमेटिक्स को कंप्लीट किया, उसके ऊपर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके ऊपर टेस्ट दिए। अगले हफ्ते आप एनएलएम सॉल्व करो। एनएलएम सॉल्व करने के वक्त जो 2 घंटे या फिर 4 घंटे आप फिजिक्स को दे रहे हो ना, उसमें से आप अंत की 30 मिनट या फिर 15 मिनट ऐसे रखना जहां पर आपको रिविजिट करना है हर एक कंसेप्ट के टॉपिक्स को। बस रिविजिट करो एंड उसको दिमाग में रिकॉल करो कि भाई हाँ, वहां पर विजुअलाइज करो कि वहां पर जो सिस्टम है ना वो ऐसे चल रहा था, वहां पर सिस्टम उस डायरेक्शन में चल रहा था, वहां पर मैकेनिज्म इसके साथ ये रिएक्ट होकर ये फॉर्म हो रहा था, जिसका कलर शायद ऑरेंज याद आ रहा था, कैसे याद रहोगे स्पेक्ट्रम, वो कैसे होगा। आपको बहुत बार ये सब जो चीजें है ना, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको कनेक्शंस बना के पढ़ना है। एंड इसके बाद भी केमिस्ट्री में बहुत सारे स्पेसेस में, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्रोनिम्स मिल जाएंगे या फिर कविताएं मिल जाएंगे पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए। यूट्यूब में से हजारों पढ़ेंगे, तो यू कैन गो एंड चेक दैट एंड लर्न दोस। आपका अगर ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, अगर इस पीरियोडिक टेबल को आपका याद नहीं है तो भाई आप खुद को जेईई एस्पिरेंट बोलना बंद कर दो। जेईई एस्पिरेंट क्यों, आप खुद को साइंस के स्टूडेंट बोलना बंद कर दो। आपको शर्म आना चाहिए अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता। तो भाई आई होप कि हमारे इस वीडियो को देखिए आप में से बहुत लोगों को बहुत उपकार मिले हो। आप इस चीज को अगले टाइम से अप्लाई करोगे, आप देखोगे आपका एग्जाम में स्कोर ऐसे ही बनने लगेंगे। जल्दी ही हमारे इस चैनल में आने वाला है मंथ वाइज स्ट्रक्चर तरीके से आपका स्ट्रेटेजी आने वाला है कि कैसे आप जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल हो सकते हो, वो भी इन 4-5 महीने के टाइम में। क्योंकि भाई हमने भी इसी टाइम में ही फोड़ा था अपने टाइम का जेईई मेंस। इनफैक्ट मेरे पास तो वो भी टाइम नहीं, जनवरी अटेम्प्ट खराब होने के बाद भी हमने अप्रैल अटेम्प्ट को इतना अच्छे तरीके से पूरा था। दैट्स अनदर बिग स्टोरी। और भी आगे आने वाला है, जैसे कि आप अपने स्कूल के साथ अपना जेईई को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि स्कूल इज वन ऑफ दोस ओनली एलिमेंट्स व्हिच कैन डिस्ट्रॉय योर आईआईटी जर्नी। डजंट मैटर हाउ मच सीरियस यू आर। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन द फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी इफ यू वांट टू गेट दोस एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज, एक्सपेंसिव एडवाइसेस एट जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी सबसे पहले। थैंक यू।